चलिए विपिन शर्मा जी से सवाल ले लेते हैं। कल तक जो विपक्ष में था आज वो सत्ता में आ गया है, इस ऐसे में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत आपका सवाल अहमियत रखता है, आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर देखिए, सत्ता में कोई भी हमेशा के लिए काबिज नहीं रह सकता। और मैं उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूंगा चौधरी प्रेम सिंह जी, और जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे थे नहीं, और विश्व में उन जैसा कोई नेता नहीं है। लेकिन वो भी अंत में उनकी शिकस्त हुई अशोक कुमार जी के साथ, आम आदमी पार्टी के जो नेता थे। और जगमोहन जी हारे थे, अजय माकन जी ने उनको हराया था गोल मार्केट सीट से, और नई दिल्ली। और दूसरी बात है कि शीला दीक्षित जी को पराजय का सामना करना पड़ा जब अरविंद केजरीवाल ने उनको हराया, और अरविंद केजरीवाल को शिकस्त मिली है अब परवेज वर्मा से। तो इसका मतलब यह है कि सत्ता में कोई हमेशा काबिज नहीं रह सकता, हार जीत लगी रहती है। लोकतंत्र के महापर्व में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन साथ साथ यहां पर अभी इस समय जो मुख्यमंत्री का उनका चयन हुआ, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता। और यहां पर सपना साझा है सबका वहां पर, कि दिल्ली को हम चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास शहर बने, झीलों का शहर बने, सौंदर्यकरण हो। तारों के जो झंझाल लटक रहे हैं, दिल्ली 6 में आप जाएं तो वहां पर किस बात का इंतजार है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, त्रासदी हो जाए, तब हम घड़ियाली आंसू रोएं या लीपापोती करें या एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ें? तो मुझे लगता है कि उस तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और अतिक्रमण जो हो रखे हैं कई जगह, तो वहां पर वो भी एक ज्वलंत मुद्दा है। अवैध घुसपैठ एक मुद्दा है। तो यहां पर अभी ऐसी तमाम बातें हैं कि आपने दिल्ली को अगर वाकई में वर्ल्ड क्लास शहर बनाना है, वैश्विक स्तर तक पहुंचाना है, तो वहां पर आपको एजुकेशनल डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा, जैसे मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन कहलाता है हिंदुस्तान अब। उसी तरह से सोच जानी चाहिए कि आप अव्वल दर्जे का यहाँ पर शिक्षा मॉडल हो, कि भारत जाने के बजाय जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज की तरफ हम लोग रुख करते हैं, तो वहां पर ये बच्चों को यहाँ पर ऐसी सुविधा मुहैया कराई जाए। साथ साथ कि यहाँ पर निकासी की एक समस्या है, और यहाँ पर आपको लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्वलंत मुद्दा, कि कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं या कुछ ऐसी अप्रिय घटना होती है, दुष्कर्म होता है खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ, तो वो, और ये भूलना नहीं चाहिए कि ये दिल्ली शहर है जहां पर निर्भय वाला दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। तो ये जिससे पूरे देश की छवि धूमिल हुई थी, हम लोग सब शर्मिंदा हुए थे। तो यहाँ पर अब एक महिला मुख्यमंत्री के आने से ये उम्मीद करी जाएगी कि यहाँ पर एक बिल्कुल उसको प्राथमिकता देते हुए महिला सुरक्षा को, तो वहां पर उस तरफ पुख्ता कदम उठाए जाएंगे, कानून व्यवस्था को और मजबूत करा जाएगा। और साथ साथ जो ये स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि जो स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल नहीं है वहां पर भी, क्योंकि ये पाया जाता है कि जहां पर स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही, वहां पर ऐसे दुष्कर्म होते हैं, या वहां पर कुछ ऐसी लूटपाट की घटनाएं होती हैं, और चेन स्नैचिंग, मोबाइल थेफ्ट। तो ये ऐसी कई बातें हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने अगर दिल्ली वालों को आश्वस्त करना है और वो सुरक्षित महसूस करें, तो यहाँ पर अब डे वन से काम करने पड़ेंगे और कमर कसनी पड़ेगी। क्योंकि ये देखिए, जनता जब जनादेश देती है तो साथ साथ एक जिम्मेदारी आती है। वो दौर निकल गया जब राज्य चुनाव महज अपेक्षाएं होती थी कि बिजली सड़क पानी। अब ये 21वीं सदी है, उम्मीदें एक आम आदमी की, एक वोटर की, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है अपना जनादेश देने, तो वो उम्मीद करता है कि अव्वल दर्जे का शिक्षा मॉडल मिले, स्वास्थ्य अव्वल दर्जे का हो, कानून व्यवस्था बढ़िया हो, और यहाँ पर किसी तरह की ऐसी समस्या ना आए जिससे कि वो असुरक्षित महसूस करें। तो यहाँ पर अब काफी चुनौतियां हैं, और साथ साथ आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, क्योंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, और साथ में अगर ये दावा है कि इस समय डबल इंजन की सरकार आ गई है, तो यहाँ पर विकास के कार्य रुकने चाहिए नहीं। विपक्ष आईना दिखाने का काम करे, सरकार की खामियां उजागर करे, बहुत अच्छी बात है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जनता के हित में जो काम होने हैं वो किसी तरह से रुकने नहीं चाहिए थे। इसीलिए हम हर चर्चा पे जिक्र करते हैं शीला दीक्षित जी के बारे में, कि वो स्वर्णिम दौर दिल्ली ने देखा था जब वो मुख्यमंत्री थी, तब भी बाधाएं आती थी, लेकिन वहां पर विकास के कार्य रुकते थे नहीं। और सबसे जरूरी बात, मैं चाहता हूं दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, कि श्रेय लेने की होड़ में सारे नेता खड़े हो जाते हैं, कोई पीछे नहीं हटता, लेकिन जब विफलता की बारी आती है तो पल्ला झाड़ दिया जाता है या दूसरे पे ठीक चाहिए। भाषा मर्यादित होनी चाहिए, क्योंकि नेता को एक नेता को बड़ा रोल मॉडल समझते हैं, एक आम आदमी वोटर आदर्श समझता है। तो वहां पर कोई भी नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस, मैं सबकी बात कर रहा हूं,
और तो यहाँ पर ये सबको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसे अभद्र भाषा या अमर्यादित भाषा ना बोले जिससे एक आम आदमी मायूस महसूस करे। तो ये मुझे लगता है ऐसी कई बातें हैं और विफलता के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब तो क्योंकि भाजपा सत्ता पे काबिज है, तो बिल्कुल वहां पर उनको तैयार रहना चाहिए, विरोध के लिए भी, आलोचना के लिए भी, और साथ साथ यहाँ पर कि अगर विपक्ष आईना दिखाने का काम कर रहा है तो वो भी उनका धर्म है। जी बिल्कुल है।